हेलो चिल्ड्रन। प्रीवियस लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स डिकोस वगैरह के बारे में, कौन ट्राइबल्स क्या थे उनका थोड़ा डिस्कस किया था उस टॉपिक में। साथ ही आपको डिकोस के बारे में बताया था। डिकोस कौन होता है? वो जो बाहरी आके यहाँ बसते हैं आपके देश में, वो डिकोस कहलाते हैं। ये सब पॉइंट डिस्कस किया था मैंने। साथ ही आपके स्टार्टिंग जो चैप्टर्स स्टार्ट किया उसमें मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बताया था। फिर ट्राइबल्स की कैसी लाइफ थी, कैसे वो जीते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, किस प्रकार उनकी लाइफ चलती थी शुरू में। आपने क्लास 7 में भी वो टॉपिक पढ़ा है और क्लास 8 में भी मैंने काफ़ी आपको 3 हेडिंग बताया था। वहाँ मैंने बताया था हर्डेड एनिमल्स के बारे में, किस प्रकार उस पर लोग डिपेंड रहते थे। साथ ही मैंने आपको गैदरिंग हंटिंग के बारे में, इन सब के बारे में बताया था। आगे टॉपिक मैंने पढ़ाया था और उसके बाद मैंने बताया था किस प्रकार जो ब्रिटिश कॉलोनी है ये किस प्रकार कैसा इफेक्ट डाली है ट्राइबल्स के लाइफ को, और ट्राइबल्स के लाइफ को कितना बर्बाद किया है, फॉरेस्ट ला कर कितना इन लोग को परेशान किया है। फॉरेस्ट लॉ लाया, चाहे लैंड सेटलमेंट लाया, उसके जरिए ट्राइबल्स को बहुत परेशान किया। आगे फिर मैंने आपको कई सारे रेवोल्यूशन के बारे में बताया कि ये रेवोल्यूशन हुआ, ये रेवोल्यूशन हुआ। फिर नेक्स्ट मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा के बारे में हमने जाना था कि बिरसा मुंडा कौन है, उन्हें क्यों गॉड की पदवी दी गई है ट्राइबल्स के लाइफ में। पिछले टर्म पे मेरा लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। आज डिस्कस करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चंस देखिए, आप इसे करिएगा। 8 क्वेश्चंस मैंने बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली चैप्टर्स आपने जो समझा है उसी के अकॉर्डिंग आप इसे आंसर देने की कोशिश करिएगा। कोई बात नहीं, आप इसे रफली कीजिएगा। जो क्वेश्चन समझ में आएगा वही आप करिएगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते उसको अंडरलाइन करिए। जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन क्लास में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखने की कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूस। क्लियर? अकाउंट के बारे में बात करना। डिकूस मैंने बताया बाहरी लोग, चाहे वो ब्रिटिशर्स मान लीजिए या जमींदार जो बाहर से आके आपके देश में बसे हैं, उन्होंने किस प्रकार ट्राइबल्स के अकाउंट के डिस्टर्ब किया जिससे ट्राइबल्स गुस्सा हो गए, उसके बारे में थोड़ा आंसर दीजिए आप। थोड़ा मैं क्वेश्चन समझा भी दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन का मतलब है। सेकंड वन, व्हाट वाज बिरसा विजन ऑफ ए गोल्डन एज। बिरसा ने गोल्डन एज का विजन क्यों बनाया, ये मैंने डिस्कस किया था। गोल्डन एज क्या होता है। व्हाई डू यू थिंक सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। क्या आपको ऐसा लगता है उस रीजन में इस प्रकार की अपील की जा सकती थी? आप इसके बारे में खुद अपना आंसर दीजिए, हाँ या ना, क्या आंसर आता है। आप क्वेश्चन समझ गए हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। मैंने वीडियो में डिस्कस किया लैंड सेटलमेंट क्या होता है, तो वो ब्रिटिशों ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसको डिफाइन करिए। 3 क्वेश्चन हो गया, तीनों मतलब समझा दिया। पहला क्या लिखना है, ट्राइबल्स किस प्रकार डिकूस से गुस्सा हुए, व्हाट अकाउंट क्या फ़र्क पड़ा उससे। सेकंड, वो बिरसा का गोल्डन एज क्या है, साथ ही उसका क्या जो जिस एरिया में वो इस गोल्डन एज की बात कर रहा था वो सही था कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। लैंड सेटलमेंट के बारे में डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीन्स एक तरह से ब्रिटिशर्स, वही क्यों उन्होंने फॉरेस्ट विलेज को इस्टेब्लिश किया। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ट्राइबल्स को ये लाकर छोटा छोटा लैंड देकर वहाँ बसाए थे, तो क्यों किया, वही क्यों रीज़न देना है। क्लियर? मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ क्यों बसाया था इन लोग को। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेटअप टू रिजॉल्व। किस प्रॉब्लम को बिरसा ने सॉल्व किया। बिरसा मुंडा आपको जैसे पता ही है चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम यही है बिरसा मुंडा का, तो डिस्कस कीजिए व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हु वर द आउटसाइडर बीइंग रिफर्ड टू एज डिकूस। किन्हें आप डिकूस कहते हैं। छोटा क्वेश्चन हु है, जहाँ हु आए वहाँ समझ जाइए कि क्वेश्चन थोड़े छोटे ही हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट नाम लिखना है। तो हु वर द आउटसाइडर, कौन आउटसाइडर थे जिन्हें आपने डिकूस की संज्ञा दी है। क्लियर? इजी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द मेन एक्टिविटी ऑफ द गोंडा लिविंग इन फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड ट्राइबल्स को किस प्रकार की क्या एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी क्या थी, वो सब डिस्कस करना है। मैंने खोंड्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया भी है और आपके बुक में अच्छा खासा खोंड्स के बारे में लिखा भी गया है कि खोंड्स कौन थे, क्या उनका काम था, किस प्रकार वो रहते थे, किस प्रकार का उन्होंने रेवोल्यूशन किया। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस बनाया गया है, आपको खोंड के बारे में डिस्कस करना है। आप डिस्कस करके लिख के मुझे बताइए। लास्ट क्वेश्चन, हाउ वर द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स कॉज ऑफ द ट्राइबल्स मिजरी। किस प्रकार ट्राइबल्स के दुखों के कारण थे ये
ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स मैंने डिस्कस किया, बहुत डिस्कस किया जमींदार के बारे में, बहुत डिस्कस किया मनी लैंडर कौन थे, ट्रेडर्स कौन थे, इन्होंने किस प्रकार ट्राइबल्स को इफेक्ट किया, किस प्रकार ट्राइबल्स को मिजरी दिया, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन सारे इजी हैं। अच्छी बात यह है कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, सारे क्वेश्चन उस वीडियो से रिलेटेड है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है जिसे आप समझ ना पाए। आप 8 के 8 क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं तो आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 to 6 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के ही हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद बनाया है, अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया कुछ क्वेश्चंस, देखूं आपकी क्या थिंकिंग होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिए। क्वेश्चन अगर आप अपने मन से कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा आपका ये चैप्टर नंबर 8 तैयार हो गया। क्लियर करके इसका आंसर भेजिए। नेक्स्ट टाइम पे जब भी एसएसटी का क्लास कल है तो कल मैं चैप्टर नंबर 5 आपके स्टार्ट करूंगा। और समझिएगा अब आपकी मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अभी कुछ आपने मेन पाया नहीं, केवल वही ब्रिटिश कंपनियां और जो 5 कंपनियां आई हैं उनके बारे में ही एक अच्छी खासी स्टोरी पाए थे और उस चैप्टर में बड़ा मज़ा आया था। लेकिन आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ से हर एक चैप्टर में मज़ा आने वाला है कि वो 1857 का रेवोल्यूशन है चैप्टर नंबर 5। उसके बाद आपके अच्छे खासे स्वदेशी आंदोलन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, महात्मा गांधी, चंपारण, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी कहानियाँ डिस्कस की जाएगी नेक्स्ट वीडियो से। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 का लास्ट वीडियो के साथ साथ मैं सिंपली कहूँ तो आपके बोरिंग चैप्टर को फिनिश किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर से आपका मेन हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री, जो 1857 के रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ है। आप ये 8 क्वेश्चन करिएगा। जो क्वेश्चन समझ में आ गया उसको तो एकदम अपने मन से करिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस क्वेश्चन को सर्किल करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिए। जितने भी पेपर आपके पास भेजे जाते हैं उसमें से जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको सिंपल एक पेज में लिख डालिए। तो वो क्वेश्चन सारे एक पेज में लिख लीजिए। जब भी हम एक दूसरे से मिलेंगे आप एक लाइन से वो सारा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और मैं क्लास में ही उस क्वेश्चन को डिस्कस करके फिनिश कर दूंगा। क्लियर? और जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है उसको करने की कोशिश कीजिए, उसके लिखिए अपने ओन वर्ड्स में। वीडियो आपने पढ़ा है तो कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए और थोड़ा बहुत अगर आप बुक देखना चाहते हो तो बुक से देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए और उसे याद कर लीजिए। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर नंबर 5 1857 रेवोल्यूशन एंड आफ्टर। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे कुछ डिस्कस करेंगे हम 1857 के बारे में। तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।